उस योजना में कई सारी चीजों जो बड़े बड़े वादे किया जाएगा, हुए हैं कई सारे उनके बारे में जानना हार्ड चाहूंगा, फास्ट रूल है, महिलाओं उसको को थोड़ा सा लेकर, युवाओं को किया लेकर, जाएगा। कि उसको लेकर क्या रूपरेखा रहेगी। क्योंकि जब यही वादे अरविंद केजरीवाल करते थे तो बीजेपी की तरफ से कहते थे कि पैसा, बजट कहां से आएगा, ऑलरेडी नेगेटिव में जा रहा है बजट, तो वो पूर्ति कैसे होगी। और जो पुरानी योजनाएं चली आ रही थी, चाहे वो बिजली पानी से जुड़ी हों, जो अरविंद केजरीवाल के दौर में चल रही थी, ऐसा वादा किया गया था कि वो कंटिन्यू रहेंगी, तो उसको लेकर क्या चल रहा है? देखिए, अगर आप चुनावी वादों पे जाएं और चुनावी रैलियों पे जाएं तो मुझे याद है अमित शाह ने चुनावी रैली में कहा था कि दिल्ली की कोई सी मौजूदा योजना को हम बंद नहीं करेंगे। तो मैसेज बहुत क्लियर था कि अरविंद केजरीवाल की जितनी योजनाएं चल रही हैं वो योजनाएं बदस्तूर जारी रहेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ योजनाओं को ये रीब्रांडिंग कर सकते हैं, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक की बात है, उसके बारे में जो कहा जा रहा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया जाएगा। अब आप पूछेंगे कि ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से आई है, तो ये जो आयुष्मान योजना के जो मोहल्ला क्लिनिक के लिए जो पैसा है, इसमें एक बड़ा चंक केंद्र सरकार भी राज्य सरकारों को देती है। पंजाब में क्या हुआ कि जब ये योजना लागू हो रही थी मोहल्ला क्लिनिक की, तो उसमें जो पैसा था केंद्र सरकार ने देना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि भगवंत मान की सरकार ने क्या किया कि उसमें से प्रधानमंत्री की फोटो हटा दी। बाद में बीच बचाव की स्थिति आई और उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर करके बनाया गया, और उसके बाद जो केंद्र सरकार है उनको भी थोड़ी तरजीह दी गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोहल्ला क्लिनिक को रीब्रांड करके और आयुष्मान आरोग्य क्लिनिक के तौर पे उसे बनाया जाएगा, उसे चलाया जाएगा। जब तक ये बनेगा नहीं तब तक जो है मौजूदा फिलहाल जो चल रहा है मोहल्ला क्लिनिक, उसको चलते रहने दिया जाएगा। तो दिल्ली में कोई भी योजनाओं को खत्म या बंद नहीं किया जाएगा, उसकी रीब्रांडिंग की जाएगी और उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि नए पैकेजिंग के साथ जनता के बीच परोसा जाएगा, ताकि जनता को लगे कि नई आने वाली सरकार ने भी कुछ किया है। हालांकि ये बात भी सही है कि मोहल्ला क्लिनिक का जो स्वरूप है और जिस तरीके से ये चल रहा है, कहीं टेंट में चल रहा है, कहीं दूसरी जगह चल रहा है, उसको किसी भी तरीके के सरकारी स्वरूप के हिसाब से देखें तो आपको सही नहीं लगेगा। ऐसे में प्रॉपर प्लेस के साथ उसको एडजस्ट करना ये अपने आप में बड़ी बात है, और उसके लिए मुझे लगता है कि युद्ध स्तर पर काम शुरू होने वाला है। बिल्कुल। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, हमने बीजेपी के बारे में चर्चा कर ली कि उनकी फिलहाल क्या तैयारियां चल रही हैं, आगे को लेकर उनकी क्या तैयारी रहेगी। आम आदमी पार्टी के बारे में जानना चाहूँगा, उनका क्या प्लान है, उनका क्या रोल रहने वाला है विपक्ष के तौर पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी 10 साल से सरकार में थी, अब विपक्ष में है, तो लोग ये भी जानना चाहेंगे कि उनकी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो पार्टी के लेवल पे बात करें सौरभ, तो उस भगदड़ से उस पार्टी को बचाना है जिसमें से कई लोग दूसरे पार्टियों में जाने के लिए ताक लगाए बैठे हैं। आपने देखा होगा दिल्ली नगर निगम में जो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, तकरीबन 7 ऐसे पार्षद हैं जो अभी इसी वक्त दिल्ली नगर निगम में आने को तैयार हैं, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी से दावा कर रही है कि दिल्ली नगर निगम का अगला मेयर उनका होगा। कहने का मतलब देश में ट्रिपल इंजन की सरकार आपको दिल्ली में अगले 15 दिनों के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि दिल्ली नगर निगम में बजट पेश होना है और तमाम तरह की चीज़ें होनी है। उसके पहले मेयर का चुनाव होना है। मेयर का चुनाव जैसे होगा, मौजूदा मेयर चुनाव हारेंगी और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा, तय है। तो पहली कोशिश तो अरविंद केजरीवाल की ये होगी कि अपने पार्टी को टूट के बचाएं, और ये टूट सिर्फ और सिर्फ पार्षद के बेसिस पे नहीं है, ये संभव है कि विधायकों के बेसिस पर भी हो सकता है, क्योंकि विधायकों को भी ऐसा लगता है कि मैंडेट अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और दिल्ली का एक अपना स्वरूप भी है सौरभ, अगर आप इतिहास देखेंगे तो सिवाय पहली विधानसभा के जो 93 से 98 तक रही, उसके बाद दिल्ली ने जिसको मैंडेट दिया कम से कम 10 साल का दिया। शीला दीक्षित को भी दिया तो 15 साल के लिए दिया, अरविंद केजरीवाल को भी दिया तो 15 साल के लिए दिया। तो किसी भी नेता के तौर पे अगर आप देखें तो उसका करियर भी 10 से 15 साल का होता है विधायक के तौर पे, तो उनको अभी से तय करना पड़ेगा कि मुझे जाना कहाँ है। तो समय रहते कई लोगों ने चेंज कर लिया है, कुछ लोगों को चेंज करने की कवायद में है। तो पार्टी की पहली कोशिश होगी कि पार्टी के लेवल पे संगठन से कोई टूटे ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ तक एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका की उम्मीद अरविंद केजरीवाल ने जो जगाया है, वो कितनी सकारात्मक होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अभी फिलहाल अगले कुछ दिनों तक ये चुप रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। ये काम करने देंगे इनको, और ये देखेंगे कि काम में कहाँ लूप होल्स हो रहा है, और एक बार जब इनको लगेगा कि एक लेवल के बाद जाके ये गलतियां कर रहे हैं, तब मुझे लगता है कि पर्सनल अटैक और तमाम तरह की चीज़ों पे करना शुरू करेंगे, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने किया। बड़े आराम से शराब को लेकर नीति बन रही थी, सब कुछ बनने दिया, चुपचाप रहे, और जब उसका एग्जीक्यूशन हो गया, तमाम तरह की चीज़ें हो गई, तब जाके पार्टी ने अटैक करना शुरू किया, जिसकी परिणति थी कि अरविंद केजरीवाल जेल तक गए। तो व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि अभी चूंकि फेसलेस चेहरा है,
उस फेसलेस चेहरा से निकलने की कोशिश करेंगे ये लोग, अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चुनेंगे ये लोग, और उसके बाद एक नई रणनीति के तहत दिल्ली को काउंटर करेंगे और उसके साथ साथ पंजाब को बचाने की कवायद भी करेंगे। बिल्कुल, बहुत ठीक से आपने जानकारी दी, खासतौर पर वर्तमान में जो चल रहा है बीजेपी की तरफ से और भविष्य आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है। बिल्कुल ये साफ है कि दिलचस्प रहने वाले हैं अगले 5 साल। तमाम बातें हैं उनको लेकर देखा है तो हमारी नज़र रहेगी। कुंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। बाकी दिल्ली है और दिल्ली की राजनीति आने वाले वक्त में किस और बढ़ती है, क्या क्या फैसले होते हैं, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप तक हम यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।